अब माता पार्वती को क्रोध आ गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तीनों लोग कांपने लगे। माता पार्वती ने अपने शेर को बुलाया और बुलाकर उस अंधकासुर का वध कर दिया। जैसे ही वध हुआ, चारों तरफ आनंद सुख समाहित हुआ, पुष्पों की वृष्टि हुई, अप्सराओं ने नृत्य करा, गंधर्व निदान हुए, गंधर्व निदान करा, चारों तरफ आनंद सुख समाहित है। वो अंधकासुर जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा कर रखा था, वो अंधकासुर जिसकी वजह से तीनों लोग डरते थे, वो अंधकासुर जिसने 33 कोटि देवी देवताओं को परेशान कर रखा, इस अंधकासुर का आज वध हो गया। बधाइयां दी सबको, बधाइयां माता पार्वती को दी गई, बधाइयां भगवान शंकर को दी। हर एक राक्षस, हर एक असुर अपने घमंड, अपने अहंकार की वजह से मरता है। हर एक असुर के मन में अहंकार होता है, हर एक असुर के मन में घमंड होता है, जिस वजह से उसके प्राण छूटते हैं। ये काया मिट्टी से बनी, ये काया धरती माता से ही बनी है, ये काया में धरती माता के ही गुण हैं, इस पृथ्वी से ही बनी है, कुछ भी आपका नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ आप। और वो है ना, बुरी भली सब तेरी काया, तेरी माटी की हवेली, काया तेरी माटी। आप सोचो कि बड़े पद पर जाकर कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब कोई यहां पर ऐसा नहीं कि कोई मुझे बताए, कुछ कर पाए, कोई मेरे को हरा पाए। आप ऊंचे पद पर तो चले गए, आपने सोच लिया कि मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं, तो आप गलत हैं। आप ऊंचे पद पर तो चले गए, आपने सोच लिया कि अब मुझे हराना नामुमकिन है, ये गलत है। आपने सोच लिया कि सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं ही, तो आपसे भी ज्ञानी कोई है। हर पिता का एक पिता है, कोई यहां पर बड़ा और छोटा नहीं, सब बराबर है। जब प्राण छूटेंगे तो एक कर्म है जो आपके साथ जाएंगे, और जब आपके प्राण छूटेंगे एक कर्म ही है जो आपके साथ आपके काम आएंगे। एक कर्म ही है जो जब यमराज आपको लेने आएगा, जब यमराज आपको लेने, अगर आपने भक्ति करी होगी तो यमराज को आने की जरूरत नहीं, भगवान शंकर ही आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने भक्ति नहीं करी, उसने अगर अच्छे कर्म भी करे होंगे तो यमराज आएगा, यमराज जैसे सामने आएगा, कर्म आकर खड़े हो जाएंगे। कहा आप इससे नहीं ले जा सकते, क्यों? इसने अच्छे कर्म करे हैं, और जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्मों में डूबा होता है, जो अच्छे कर्म करता रहता है, ये तो पक्का है कि उसे कभी नर्क जाने की नौबत नहीं आती, कभी नहीं। अच्छे कर्म काम आएंगे।